नमस्कार। आज 26 जनवरी है। इसकी भी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज माता शारदे सरस्वती जी का पूजन भी है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। मित्रों, आज का विषय है गणतंत्र, यानी देश बदल रहा है। आज ये टॉपिक मूलतः भारत के संविधान के ऊपर केंद्रित करके रखा हूं। दो नवंबर 49 को भारत के संविधान सभा का बैठक हुआ। 47 में आजादी के बाद 2 नवंबर 49 को भारत के संविधान सभा का बैठक हुआ। उस बैठक में भारत के कानून का राज बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता हुई। स्वाभाविक है, संविधान का निर्माण शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देश में सरकार ने उसको लागू किया। अब 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? आप देख रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था। तो उस समय के जो संविधान सभा के सदस्य थे, सभी लोगों ने इस दिन को ही चयन किया। अब आगे देखें, इस संविधान सभा में की पहली अध्यक्षता बिहार के पटना के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। सिन्हा जी ने किया था। उसके बाद उस सभा में अन्य सदस्य भी थे, लेकिन बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रमुख रूप से डॉक्टर अंबेडकर। आज से करीब 15-20 वर्ष पहले बिहार के एक पत्रकार आलोक मेहता जी ने एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने इस विषय को अंकित किया कि संविधान सभा के बैठक में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर का एक ही विचार था। विचार ये था, ये पत्रकार आलोक मेहता जी लिख रहे हैं, विचार ये था कि संविधान चाहे हमारा कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर प्रतिनिधि अच्छे नहीं होंगे तो ये सुंदर संविधान भी विकृत हो जाएगा और हमारे जनप्रतिनिधि सही होंगे तो ये अगर इसमें कुछ कमी भी होगी तो ये सुंदर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में इसी विषय को रखा था कि नियम चाहे आप कितना भी बनाएं, नियम कैसा भी बनाएं, अगर पालन करने वाला सही व्यक्ति मिल जाएगा तो अनुपालन होगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और अगर पालन करने वाला सही व्यक्ति नहीं मिलेगा तो फिर उसके काट बहुत खोजे जाएंगे। इसी विषय को पत्रकार आलोक मेहता जी ने अपने एक लेख में लिखा था। आज मुझे उन आलोक मेहता जी का भी स्मरण आया कि मैं आज इस विषय को आपके समक्ष रखूं। 73 वर्ष हो गए भारत के संविधान लागू हुए और इस 73 वर्ष में अब संविधान लागू होने
संविधान लागू होने के लिए ये मूलभूत तत्व रहा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी सभी के लिए, देश के जो भी जनता है सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी भाईचारा पूर्ण उनको न्याय का भी अधिकार है। अब आगे देखें आप, संविधान ने जो 26 जनवरी 50 को लागू हुआ, उसने सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा क्षमता भारत के आम जनता को दिया, शक्ति संपन्न कर दिया। वोट का अधिकार देकर, चुनाव में जनप्रतिनिधियों के चयन का अधिकार देकर, कि अगर जनता अच्छा, यही बात यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर जी कहे संविधान सभा में, और आलोक मेहता जी ने भी अपने लेख में यह विषय को उठाया। यानी संविधान ने जनता को शक्ति संपन्न बनाया, यानी बिल्कुल न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी पूरी तरह से सुंदर व्यवस्था, जिसके लिए भारत में एक शब्द प्रचलित है, अपने यहां प्राचीन भारत में राम राज्य। राम राज्य का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का दैहिक, दैविक, भौतिक, किसी भी प्रकार का वहां कोई भी पीड़ा न हो, कोई कष्ट न हो, न दैहिक हो, न दैविक हो, न भौतिक हो। तो जब जहां न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, तो स्वाभाविक है कि ये राम राज्य की कल्पना उन्होंने किया। अब आगे आए, बौद्ध काल में 16 जनपद जिलों में, भारत में 16 जनपद थे, यानी जिले थे, 16 जनपद थे, और यहां पूरी तरह से यही व्यवस्था, प्रजातंत्र यानी गणतंत्र ही था। प्राचीन भारत में भी ये शब्द मिलता है, गणतंत्र, गण और तंत्र, ये दोनों मिलता, यानी गणतंत्र, ये वैशाली में भी मिलता है, प्राचीन भारत में ये शब्द मिलता है। तो बौद्ध काल में 16 जनपद थे, लेकिन कालांतर में चलकर जब भारत में अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के नाते आई, और व्यापार करते करते उसने भारत के को गुलाम बनाया, तो इस देश को बांटना शुरू किया। बांटा, करीब आप पूरा अखंड भारत का अगर तस्वीर देखेंगे तो भारत को इसने करीब 26 भागों में बांटा। लंका, भूटान, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सब भारत के ही अंग हैं। अब आगे आइए, लेकिन बंटने के बाद पुनः 47 में जब देश की आजादी मिली और संविधान लागू हुआ, तो हमारे यहां यह बताया जाता था कि ये देश विकासशील देश है, पिछड़ा देश है, बीमारू देश है, बीमारू राज्य है। भारत के कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक शब्द का प्रयोग किया, बीमारू, यानी बीमार राज्य। ये हीन भावना वाला शब्द, बीमारू अगर आप किसी को कहेंगे तो ये हीन भावना वाला शब्द का प्रयोग किया गया अर्थशास्त्रियों द्वारा। लेकिन अब आज देखें, 73 वर्ष हो गया भारत के
गणतंत्र लागू हुए, भारत के संविधान लागू हुए, आज देखिए वही भारत है, वही देश है, G20 का भारत अध्यक्षता कर रहा है। G20 का भारत अध्यक्षता कर रहा है और शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और संवाद कौशल, ये जो संवाद कौशल में आज भारत नंबर 1 है। बोलने का क्या तरीका होना चाहिए, कहां किस विषय को कौन सा रखना है, कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, तो संवाद कौशल में भारत अभी संसार का नेतृत्व कर रहा है। यहां के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, कृतित्व आप देखें, विदेश मंत्री का देखें, तो क्या बात है। संवाद कौशल, ये कौशल शब्द है जो आपको इस विषय पर पिछले वीडियो में भी मैंने ये विषय को पर बताया गया है। अब इस आज के तारीख में जहां भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है, वहीं आज भी देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और किसानों की समस्या, ये जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, उद्योग धंधे बंद होंगे और उसका अब बेरोजगारी, इसका बहुत सा संबंध यहां से भी है। संविधान ने जनता को शक्ति संपन्न बनाया, अब वोट देने का अधिकार दिया और आप यहां पर वोट अपना बेच देते हैं, गलत प्रतिनिधि का चयन करते हैं। और सा भी दिमाग लगाते हैं, जो दिमाग लगाते हैं। तो जब आपका ये लगेगा, वोट का अधिकार को आप अधिकार न समझ के व्यापार समझते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये बेरोजगारी होगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसी बिहार में 1947 में 33-34 आजादी के समय 33-34 चीनी मिल था और 90 के बाद इस राज्य में धीरे धीरे सारे चीनी मिल बंद हो गए, जूट मिल बंद हो गए, कागज का मिल बंद हो गया, यानी उत्पादन प्रक्रिया ठप हो गया और 33,000 उद्योग बिहार में बंद हुए। स्वाभाविक है कि इसका परिणाम होगा और परिणाम होगा तो बेरोजगारी होगी, महंगाई होगा, शिक्षा आपकी गलत है जो आप देख रहे हैं, किसानों की समस्या होगा और इसका एक और स्वरूप आता है पलायन। बिहार से श्रमिक जो है वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि बिहार के उद्योग तो बंद हो गए जी। बिहार का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो आज भारत सरकार से जाके बात करता है कि हमारे यहां आप उद्योग लगाइए, उद्योग का माहौल बनाइए। तो जब आप उद्योग का माहौल ही नहीं बनने देंगे, आप अपना इस अधिकार को अधिकार नहीं समझेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये समस्याएं आपके समक्ष रहेगी। ऐसे आज की सरकार इस समय भी 80 करोड़ लोगों को देश में
80 करोड़ लोगों को देश में राशन 75,000 रुपया सालाना का मुहैया करा रही है। भारत सरकार इस देश के गरीबों के लिए, देश के कमजोर वर्गों के लिए 75,000 रुपया का राशन एक वर्ष में कोरोना पीरियड से देना शुरू किया है। इसका भी एक कारण वोट का अधिकार है। अगर आप अच्छा चयन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति का भी चयन अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आएगा ही। चीनी मिल बंद होंगे, उद्योग बंद होंगे, और उद्योग बंद होंगे तो बिहार से पलायन करना पड़ेगा। इसी देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां उद्योग के लिए सही वातावरण है, उद्योग के लिए वातावरण बनाया जाता है। सार्थक विचार विमर्श, ये सार्थक विचार विमर्श कब होगा? जब आपके पास संवाद कौशल होगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अगर आप कोई भी एक्ट ले आते हैं, उसके ऊपर सार्थक विचार करते हैं, तो स्वाभाविक है आप अपना पक्ष रखें, सरकार अपनी पक्ष रखे, प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखे, जो जनता के हित में हो उसे पास करें। अगर ये सार्थक विचार विमर्श नहीं होगा, अकारण नेताजी झूठ बोलेंगे, गलत बयान देंगे, तो स्वाभाविक है कि आप उस राज्य का विकास नहीं होने दीजिएगा। झूठ बोलते हैं। एक नेताजी का वीडियो देखा अभी कुछ दिन पहले कि वो बता रहे हैं कि ये जिस नदी के जल से, पानी से विद्युत निकलता है और उसके बाद जो पानी बच जाता है वो कृषि के लिए जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसमें से तत्व निकल गया, उत्पादन नहीं होगा। अब इस तरह का गलत बयानी अगर नेता करते हैं तो स्वाभाविक है कि आम जनता के ऊपर असर पड़ता है। तो ये सार्थक विचार विमर्श अगर नहीं होगा, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में, तो आपका राज्य का विकास नहीं होगा। आज देश में सबसे ज्यादा श्रमिकों का पलायन 4 राज्यों से होता है: बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। इन्हीं 4 राज्यों से पूरे देश में श्रमिकों का पलायन होता है। अब उसके साथ साथ शिक्षा के लिए भी लड़के बाहर जाते हैं। 2-4 दिन पहले का एक समाचार आया कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोटा में बच्चों से पूछा कि यहां बिहार के कितने लोग हैं, किस राज्य का सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाथ अगर कोई उठा तो बिहार का हाथ उठा। यानी कोटा को शुरू करने वाला, कोटा को बनाने वाला, कोटा को कोटा करने वाला अगर कोई राज्य है तो ये इसी का ये परिणाम है। 90 के दशक के बाद ये परिस्थिति का निर्माण हुआ, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जितने भी पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले शिक्षक, अच्छे शिक्षक थे, प्रायः कोटा में पलायन कर गए। और आज कोटा राजस्थान का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र हो गया है। अब तो बहुत सारे टीचर जो लोग यहाँ पटना में ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनको हम देखते हैं, वो योग्यता जैसे कि एमएससी, पीएचडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल होता है, उस तरह से वो लिखते हैं कोटा रिटर्न। जैसे लग रहा है कि कोटा भी एक योग्यता हो गया। यानी कोटा
पूरी तरह से ये शिक्षा, ये 90 के दशक के बाद सार्थक विचार विमर्श अगर नहीं हुआ और आप ये वोट के अधिकार पर भी अगर अपना सही मस्तिष्क नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होगा? अपराध, परिवार की राजनीति। आज आप देखिए अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी देश के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां अपराधी भयभीत होते हैं, अपराधी राज्य छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? आप जानते हैं, परिवार की राजनीति। नेताजी अपने हो गए एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद उनके परिवार के बेटा बेटी पुतोह पूरे खानदान के सभी लोग जनप्रतिनिधि। वाह भाई वाह। ये परिवार की राजनीति शुरू हो जाएगा, और जब परिवार की राजनीति शुरू हो जाएगा तब क्या ये लाते हैं? ये आपको हीन भावना से ग्रस्त कर देते हैं, हीन भावना भरते हैं। जब मैं विद्यार्थी था पटना विश्वविद्यालय का, तो अर्थशास्त्र के शिक्षक ये बताते थे कि ये देश पिछड़ा देश है, यहाँ के लोग आलसी होते हैं, ऐसे होते हैं। यानी हीन भावना से गरीबी और बेरोजगारी वाला दोनों चैप्टर में इन विषयों को भर दिया जाता था। सोशियोलॉजी के भी शिक्षक सारा हीन भावना से ग्रस्त। हीन भावना से आप ऊपर आइए। आज का दिन आप नौजवानों के लिए हीन भावना से ऊपर आइए। अपने में हीन भावना नहीं रखिए, यह गलत चीज है। हीन भावना रखने से, अपने को कम आंकने से, आप मेहनत करें, सही आपका कौशल होगा, सही संवाद होगा। लेबर डिपार्टमेंट का ये इस पर भी प्रशिक्षण होता है, भारत सरकार भी प्रशिक्षण दे रही है संवाद का, कौशल का। तो आप हीन भावना से ऊपर आए, और जब हीन भावना से आप ऊपर आएंगे तो स्वाभाविक है मित्रों, देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का हित होगा। आज 26 जनवरी है और बिहार के गौरव डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह भारत के संविधान सभा के पहली अध्यक्षता उन्होंने पटना में की थी। पटना में उनके नाम से लाइब्रेरी भी, पुस्तकालय भी है। मैं आपको ये शुभकामना देता हूं कि आप अपने कौशल से, अपने कुशलता से, जब आपका ये वोट का अधिकार जनता को शक्ति संपन्न बनाती है, अगर आप सही समझते हैं तो देश का विकास होगा और भारत का गणतंत्र, भारत का ये तंत्र संसार में, पूरे संसार का मार्गदर्शन करेगा। आज पूरा विश्व भारत की ओर नजर लगाए हुए है। हमको भी गेहूं चाहिए, हमको भी गेहूं चाहिए। यानी हर देश, रूस का युद्ध चल रहा है, वहां भी भारत से लोग फरियाद कर रहे हैं, इसीलिए कि आपका यहां पर कुशलता बढ़ गया है। मित्रों, आपको शुभकामना देते हुए, अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाते हुए, राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करें, और जो भी बिंदु आपको सार्थक कुछ उसमें कमी लगे तो उसमें विचार विमर्श करें। धन्यवाद। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।